आजकल युवा फिटनेस के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने लगे हैं। वे एरोबिक्स, जिम्नास्टिक, प्लेट्स, डांस फॉर्म, जुम्बा या जिम जाने को प्राथमिकता देते हैं। उनके अनुसार ये साधन उन्हें तेजी से कैलोरी कम करने में, पतला होने में व उनके बेडोल शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने में मदद करते हैं। पर आपको इस सच से अवगत कराएगा कि इन आधुनिक तकनीकों और प्राचीनतम योगासनों के बीच कहीं कोई बराबरी नहीं है। योगासन का नियमित अभ्यास शारीरिक मल व मन के विकार भी नष्ट करता है। योग एक प्रकार की ध्यान और तपस्या की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करते हैं। अतः योग का अभ्यास करके हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। योग हमें अपने अंतरंग शक्तियों का परिचय कराता है और हमें एक उच्चतम जीवन दर्शाता है। इसलिए हमें नियमित रूप से योग का अभ्यास करना चाहिए और एक स्वस्थ, सुखमय और समृद्ध जीवन जीने का आनंद लेना चाहिए। आज हम आपको एक हस्त पार्श्वासना के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। एक हस्त पार्श्वासना करने के लिए एक मैट, दरी या कोई कंबल बिछा लें और उस पर खड़े हो जाएं। संतुलन बनाते हुए श्वास छोड़कर एक हाथ को इस तरह से जांघों से नीचे ले जाने का प्रयास करें और दूसरे हाथ को सर के ऊपर से ले जाते हुए कमर के पार्श्व भाग से झुकते चले जाएं। पार्श्व भाग के खिंचाव और तनाव को महसूस करते हुए कुछ देर रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पे आ जाएं। अब इस क्रिया को दूसरी ओर भी करें। दोनों ओर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां पर रखें। एक हस्त पार्श्वासना यह उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। खड़े होकर किया जाने वाला यह आसन है जो शरीर का संतुलन बनाता है, तनाव और थकान को कम करता है, बाजुओं, कंधों, भुजाओं और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन में सुधार लाता है, लचीलेपन और संतुलन में वृद्धि करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार लाता है। यह एकाग्रता में भी वृद्धि करता है, साथ ही स्थिरता में भी वृद्धि करने में सहायक आसन है। शारीरिक और मानसिक संतुलन में सुधार आता है। अभ्यास करने से कद को बढ़ाया जा सकता है। अतः खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों को इस आसन का नियमित अभ्यास करने की सलाह जरूर दी जानी चाहिए। नियंत्रित रूप से अभ्यास करने से आपका शरीर ऊर्जावान बने रहता है। यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला आसन है, साथ ही दिन भर में होने वाली थकान को भी कम कर सकता है। नियमित रूप से करने से मानसिक शांति, आत्म संयम और ध्यान में सुधार आता है। यह आसन कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, कमर के पार्श्व भाग की चर्बी को कम करने में सहायक है और साथ ही कमर दर्द को कम करने में भी मदद करता है। इसके अभ्यास से शरीर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है और वजन कम करने में मदद मिल सकती है। एक हस्त पार्श्वासना संस्कृत का शब्द है, जहां एक हस्त का अभिप्राय एक हाथ से है। पार्श्व से मतलब बगल वाले भाग से और आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में एक हाथ के साथ पार्श्व भाग पर झुकते हुए शरीर की मुद्रा को स्थित किया जाता है, इसलिए इसे एक हस्त पार्श्वासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वन हैंड साइड स्ट्रेच पोज के नाम से जाना जाता है। एक हस्त पार्श्वासन से प्रथम 4 चक्र, खास तौर पर अनाहत चक्र उत्तेजित होता है, जिससे आपकी उदार भावना बनती है। हृदय चक्र से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। इसके अभ्यास से शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान होती है। अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।
उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से बचें। जिनकी पिछले 6 महीनों में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। रीढ़ की हड्डी में कोई चोट या गंभीर रोग हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। ध्यान दें कि योग कार्य क्षमता को बढ़ावा देने और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक तरीका है, लेकिन आपको किसी योगासन को करने से पहले अपनी शरीर की स्थिति का मूल्यांकन करना और एक योग गुरु की मान्यता लेना बेहतर होगा। तो यह था एक हस्त पार्श्वासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।